शांति शांति शांति। निर्विचार समापत्ति का विचार हो रहा है ना। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ये सूत्र चलेगा। उसके पहले लिखो निर्विचार का एवं सबीज समाधि है ना। तो अत्र निर्विचार अंतर्गत लिखो ऊपर, अत्र निर्विचारांतर्गत अत्र निर्विचारांतर्गता आनंदानुगता अस्मितानुगता समापत्तिर अपि ग्रहणं भवति। अत्र निर्विचारांतर्गत आनंदानुगत अस्मितानुगता समापत्तिरपि ग्रहणम भवति। निर्विचार समापत्ति के अंतर्गत पेट में किसको पकड़ा जाएगा? आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। अहम रूप से है ना, आनंद रूप से अहम रूप से जो समाधि होती है, तो पहले को आनंद अनुगत समापत्ति, दूसरे को अहम रूप से जो हो जाएगा अस्मिता अनुगत समापत्तिर अपि ग्रहणम भवति। लिख दिया। अत्र निर्विचारांतर्गता आनंदानुगत अस्मितानुगता समापत्तिरपि ग्रहणम भवति। बराबर है। और निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समापत्ति में वैशारद्य मतलब प्रवीणता आने पर अध्यात्म का प्रसाद होगा। क्या? निर्विचार समापत्ति समाधि है ना। निर्विचार वैशारद्य है ना, फिर क्या होगा? अध्यात्म का प्रसाद मिल जाएगा। तुमने निर्विचार के लिए जितना प्रयत्न किया है, वहां फल रूप से प्रसाद रूप से आपको क्या मिलेगा? अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म फल मिलेगा। देखेंगे क्या क्या है। और निर्विचार वैशारद्य आ गया है ना, तो निर्विचार वैशारद्य में निर्विचार को छोड़ दे, वैशारद्य ये आया है ना। ये वैशारद्य का अर्थ क्या? क्या वैशारद्य क्या अर्थ क्या होगा? वैशारद्य विशारदस्य भाव है ना। संगीत विशारद है ना, मृदुंग विशारद ऐसे होते कि नहीं, तबला विशारद, हारमोनियम विशारद होते हैं ना। तो विशारद का अर्थ क्या है? प्रवीण है ना। तो विशारदस्य भाव वैशारद्य क्या? हाँ, तस्मिन विशारदता प्राप्त होने पर, यह अर्थ है। और वैशारद्य क्या है? वैशारद्य ये बोला स्थिति प्रवाह। क्या स्थिति प्रवाह? कैसे? स्वच्छ। स्वच्छ मतलब क्या? रजतमोभ्याम अनधिभूत। क्या
स्वच्छ स्थिति प्रभाव कस्य लिखा है वहां बुद्धि सत्वस्य, है ना। तो अर्थ लग गया खंड अन्वय बुद्धि सत्वस्य रजो तपोभ्याम अनभिभूत, रज और तम दबाने के वहां नहीं है। ऐसा स्वच्छ स्थिति का प्रवाह को क्या कहेंगे? वैशाल्य। और वैशिष्ट्य बता रहे हैं, बुद्धि सत्व के विशेषण बता रहे हैं। बुद्धि सत्व कैसा होना चाहिए? अशुद्धि आवरण मलापेत। क्या अशुद्धि आवरण और मल जिससे हट गए, अशुद्धि आवरण मलाह अपेताह यस्य तत् बुद्धि सत्वम अशुद्धि आवरण मलापेतम तस्य अशुद्धि आवरण मलापेतस्य। वो बुद्धि सत्व का स्वरूप क्या है? प्रकाशात्मन। क्या? तो बुद्धि सत्व के विशेषण कितने? एक और दो, अशुद्ध आवरण मलापेत और प्रकाशात्मन, है ना। तो लिखो विशेषण एक अशुद्ध आवरण मलापेत से एक, प्रकाशात्मनो दो, बुद्धि सत्वस्य। ये बुद्धि सत्व के दो विशेषण है ना। तो बुद्धि सत्व का तीसरा और क्या विधान हो रहे हैं? रजतमोभ्याम अनिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाह हो, क्या है? वैशारद्यम। लाल करो, अधोरेखा करो। विशारद क्या? निर्विचार समापत्ति का वैशारद्य क्या है? अशुद्धि आवरण मलापेत से प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से रजोतमोभ्याम अननिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाह हो वैशारद्य। ये वैशारद्य का अर्थ हो गया। तो यदा, यदा मतलब यस्मिन काले निर्विचारस्य समाधेर वैशारद्यम इदम जायते। स्वल्प विराम करो। जिस काल में निर्विचार समाधि का विशारदता यहां हो जाती है, यदा निर्विचार से समाधेर वैशारद्यम इदम जायते। जिस समय वैशारद्य का अर्थ क्या हो गया? अशुद्ध आवरण मलापेत से प्रकाशात्मन बुद्धि सत्व से रजोतमोभ्याम अननिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैशारद्य। वो किसका होगा? निर्विचार से समाधे है वैशारद्यम इदम जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसाद। तब क्या होता है? फल वगैरह योगी के लिए भवति इको एनर्जी अध्यात्म प्रसादो। अध्यात्म प्रसाद का अर्थ क्या है? कोष्टक में लिखो, भूतार्थ विषय क्रम क्रम अननुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक। क्या? भूत और अर्थ को विषय करने वाला, क्रम अननुरोधी, क्रम से न होने वाला, क्रम अननुरोधी, स्पष्ट ऐसा प्रज्ञा चमकना, प्रज्ञालोक। वाह वाह। अरे पेड़ पर से सफरचंद गिरा है, इसका मतलब कुछ तो होगा। कुछ क्या होगा? इस धरती में शक्ति है कि वो खींच ले, क्योंकि सब वस्तुएं धरती की ओर आ जाती है। तो इस धरती में शक्ति है, उसका नाम रखेंगे ग्रेविटी, गुरुत्व। बराबर है ना। प्रज्ञालोक, प्रज्ञा प्रकाशम, स्फुट प्रज्ञालोक। समझ में आ गया? जिसको हम लोग
गावरान भाषा में ट्यूब पेटली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब पेटली, ऐसा कहा जाता है ना। एक अचानक ऐसे क्या करता, समझ में आ जाना है ना, तो हो गया ना। यदा निर्विचार से समाधि वैशारद्यम इदम, वैशारद्य का अर्थ ऊपर बता दिया है ना। जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादो, योगी के लिए अध्यात्म का प्रसाद रूप फल मिल जाता है। अध्यात्म प्रसाद का अर्थ है कोटक में भूतार्थ विषय क्रम अननुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक, क्रम वगैरह कुछ नहीं होने वाला, अचानक ऐसा क्या होता है, आध्यात्म प्रकाश होता है, प्रज्ञालोक, प्रज्ञा चमक जाती है। तथा च उत्तम क्रम अनुरोधी के लिए अधोरेखा करो और कहीं लिखो। क्या? हाँ, क्रम अनुरोधी का अर्थ क्या? प्रकृति पर्यंत सर्व पदार्थानाम, क्या सर्व, आप बोल दिए ना, भौतिक विषय, पंच भौतिक विषय, फिर पंचतन मात्रा की बात कही, फिर अहंकार की बात कही, फिर बुद्धि तत्व की बात कही, और प्रकृति की भी बात कही ना, है ना। तो जितने सारे समापत्ति लग जाते हैं किसमें? संप्रज्ञात समाधि में, है ना। तो प्रकृति पर्यंत सर्व पदार्थानाम युगपत, कोटक में लिखो, क्रम रहित साक्षात्कार। क्या बराबर है ना? क्या अर्थ क्या हो गया? युगपत का अर्थ है कि क्रम रहित, एक साथ, युगपत क्रम रहित साक्षात्कार, प्रज्ञालोक। क्या? क्रम अनुरोधी प्रज्ञालोक, भूतार्थ विषय, ये सबका अर्थ हो गया। क्या है ना? प्रकृति पर्यंत सर्व पदार्थानाम युगपत क्रम रहित साक्षात्कार, इसका अर्थ क्या होगी? प्रज्ञा आलोक का अर्थ होगा। तुकाराम महाराज म्हणतात, तुका म्हणे आता मुक्तीची या माथा, ये भी कहा है एक जगह, और कहीं कहा है विनोदे जग विभयते, ये भी कहा है। दोनों गोष्ट किया। वही इस श्लोक में देखो, प्रज्ञा प्रसाद आरुय अशोचा शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान प्राज्ञो अनुपश्यति, है ना। फिर क्या किया? शैलस्थ सर्वान प्राज्ञो अनुपश्यति, है ना। शैल मतलब शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जिस तरह सब को देखता है, उसी तरह ये प्राज्ञ अनुपश्यति। कैसे? प्रज्ञा प्रसाद आरुह्य अशोच, क्या? बुद्धि के फल पर आरूढ़ होकर कोई शोक न करने वाला, अशोच है ना। वो कैसा दिखता है? शोचतो जनान, शोक करने वाले लोगों को, है ना। शोचतो जनान, भूमिष्ठान शोचतो जनान, है ना। शैलस्थ सर्वान पश्यति इव अयमपि प्रज्ञा प्रसाद आरुष अशोच शोचतो जनान पश्यति, है ना। कैसे? भूमिष्ठान इव शैलस्थ,
है ना। भूमि स्थान व शरीरस्थ, ये उदाहरण कोष्टक करके लिखो। जिस तरह पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर सब जनों को कोई आदमी देखता है, उसी तरह बुद्धि रूप विवेक के प्रसाद पर आरूढ़ होकर स्वयं शोक रहित होकर सोचने वाले, शोक करने वाले लोगों को क्या करता है, देखता है ना। देखो जगह विनोदे विवर्त से, है ना। ये बहुत बड़ा विनोद है प्रपंच। इस प्रपंच से क्या करता है, विवरता है। और तुका मने आमी मुक्तीची आ माथा, ये भी लिखो। मिलता है ना प्रमाण सब। अब हमको ध्यान में आ जाते तो तुम रोज क्या करते हैं, काकड़ा बोल रहे हैं, अभंग बोल रहे हैं, तो ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए ना। क्या प्रज्ञा प्रसाद आरूय का अर्थ क्या, तुका मने आमी मुक्तीची आ माथा, अशोचान शोचतो जनान जग विनोदे विवर्त से हम देख रहे हैं। ये कैसे, जिस तरह शिखर पर आरूढ़ हुआ नीचे भूमि पर होने वाले लोगों को देखता है, उसी तरह ये प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति ज्ञान के प्रसाद पर आरूढ़ करके शोक रहित बन करके शोक करने वाले लोगों को देखता है। इसको कोष्टक करो और ध्यान में रखो, कंठ करके रखो। प्रज्ञा प्रसाद आरूह्य अशोच्यः शोचतो जनान भूमिष्ठान इव शैलस्थ सर्वान प्राज्ञो अनुपश्यति, है ना। और आ रहा है ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। तो तत्र का ऊपर लिखो अध्यात्म प्रसाद लाभे सती, क्या लिखेंगे? तत्र का अर्थ क्या है? अध्यात्म प्रसाद लाभे सती तस्मिन् समाहित चित्त से या प्रज्ञा जायते, है ना। उस अध्यात्म प्रसाद में समाहित चित्त जिसका समाधि लग गई है, उसकी बुद्धि हो जाती है, उसका नाम क्या रखा गया? ऋतंबरा प्रज्ञा। अधोरेखा करो। तस्या ऋतंबरा इति संज्ञा भवति, है ना। बोलते हैं अनवर्था च सा। अनवर्था मतलब अर्थ के अनुरूप लिखो। अर्थस्य अनुरूपा एव सा अनवर्था। सा मतलब संज्ञा। हो गया। तो क्या अनवार्थ का सा मतलब क्या? ऋतम भरती ना, ऋतम विभरती, ऐसा लिखो। ऋतम के आगे लिखो कोष्टक में सत्यम एवं विभरती।
अनवर्था मतलब ऋतम विवर्ती, सत्यम सत्य को पुष्ट करता है। ऋतम का अर्थ है सत्यम, ऋतम और सत्यम का अर्थ बता दिया है मैंने, लिख के दिया है। आगमेन अनुमेन वा यद यथार्थ ज्ञानम जायते तत् सत्यम, लिख के दिया है। हाँ, ऊपर लिखा है क्या, साक्षात्कार अनंतरम यद यथार्थ ज्ञानम जायते तदृतम, ये दोनों है ना, ये इस प्रसंग में योग्य होते हैं। हमने क्या बोला, अनवार्थ च सा का ऊपर लिखो संज्ञा भवती, तो व्युत्पत्ति बताती, सत्यम एवं विभर्ती है ना, स्वल्पराम न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति। देखिला माय का देव संदेह हो। यहाँ इस प्रसंग में जो होता है ना, भावना होती है ना, वही यहाँ होती है। उसमें विपर्यास का गंध भी नहीं होता है, शंका नहीं होती है, सब क्या पिटला संदेह हो निमाले दूजेपन, ये बात हो जाती है। लिखना है तो लिख लो, जो है नहीं इसका ही अनुवाद लोग करेंगे। न तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति, सत्यमेव विभर्ति न तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति, कोटक नहीं करो। ये किसका नाम है, ऋतंबरा, क्या ऋतंबरा प्रज्ञा है ना, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंबरा मतलब क्या, सत्यमेव विभर्ति स्वल्पराम न तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि, संशय विपर्यास का कोई गंध नहीं है, सत्य को क्या किया, पुष्ट की हुई, ऐसी वहां प्रज्ञा होती है ना। न तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति इति तथा च उक्तम ईश्वर कृष्णेन 48। हाँ, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। आगमेन, आगमन का अर्थ श्रवण किया है, अनुमानेन का अर्थ किया है मनन। आगम का अर्थ क्या, गुरु का, आचार्य का शब्द का श्रवण करना, उसको क्या किया, आगम, आगमेन दिया। अनुमानन उसके बाद में घर जाकर के मनन करना, तो अनुमानन का अर्थ क्या, मन करना। और ध्यानाभ्यास के ऊपर लिखो निधिध्यासन, तो अपना श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं आया ना, उसको शब्द अलग है ना। आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च, ये निधिध्यासन बताया। त्रिधा प्रकल्पयन, 3 प्रकार से जो बुद्धि को चढ़ाया है, त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योग उत्तम, योग प्रज्ञा को, अच्छी प्रज्ञा को योग प्राप्त करता है। हम बार बार पूछ रहे हैं ना, क्या क्या आप सुन लिया, घर में जाकर के क्या करते, पुस्तक ढक दिया और क्या सेवा में लगे, दूसरे काम में कुटाने में लगे, तो फिर केवल तुमने क्या किया, श्रवण किया, है ना। मगर वो जो तुम्हारे हिंदी में दिया है वो तुम देख लेंगे और फिर समझ लेंगे, और स्वामी जी ने कहाँ कहाँ क्या लिख के दिया है उसको देख लेंगे, उसको कहेंगे मनन,
अब पुस्तक ढगलेंगे और उसको क्या करेंगे, याद करने का प्रयत्न करेंगे, तो फिर निधिध्यासन हो गया, है ना। ये 3 प्रकार का अभ्यास है। कैसा? ये त्रिधा प्रकल्पयन, 3 प्रकार से प्रज्ञाम लगते योग उत्तमम। योग क्या करते हैं? ऋतंबरम तत्र प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का अर्थ बता दिया। क्या? आगमेन अनुमानानि ध्यानाभास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन्, है ना, प्रज्ञाम लभते योग उत्तमम। योग अच्छी बुद्धि, बुद्धि बिल्कुल क्या हो जाता है, ठीक हो जाती है ना। जो करता है ना श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण के समय भी टपला मारना, इधर ये करना वो करना, स्कूल में चलते हैं ना, वो नहीं। जैसे क्या ज्ञानेश्वर महाराज करते, कान से आचार्य के शब्दों को झूमो, झूमो मतलब पकड़ लो, कब आता है मेरे पास करके, तो उसको क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। मनन मैंने बता दिया, घर जा करके देख लेगा उसका अनुमान क्या है करना। निधिध्यासन में फिर दोहराना। त्रिधा प्रकल्पयन, इस तरह क्या कहते हैं? 3 प्रकार के करके प्रज्ञाम लभते योगम उत्तम। योग अच्छी बुद्धि को प्राप्त होता है। योग से बुद्धि, सपुना वो अगर क्या श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, श्रुत अनुमान प्रज्ञा ध्यान अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, है ना। तो श्रुत की है प्रज्ञा, श्रवण करके तुम्हारी बुद्धि कुछ होगी, फिर तुम घर जाकर के मनन किया और ऊपर गई, फिर तुमने उसको रट लिया, है ना, बार बार दोहरा गया, तो फिर और ऊपर गई ना। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, है ना, ये 3 प्रकार की प्रज्ञा होगी ना, इससे हाँ अन्य विषया प्रज्ञा, अन्य विषय वाली क्या होती है? प्रज्ञा होती है। अन्य विषय वाली प्रज्ञा होती है। क्यों? ये तो बता रहे, विशेषार्थत्वात्। तुमने कोई विषय को सुना, है ना, फिर मनन किया, फिर क्या किया? निधिध्यासन मतलब दोहराया, कंठ किया, ये बात हुई ना। फिर इससे क्या? इससे ऋतुंबरा प्रज्ञा जो है वो अलग विषय को विषय करने वाली होती है। क्यों? वो विषय अर्थ वाली होती है ना। विशेष अर्थ का साक्षात्कार करने वाली है। लिखो, विशेषार्थ साक्षात्कार। विशेषार्थत्वात् का अर्थ क्या? विशेषार्थ साक्षात्कार। ये विशेषार्थत्वात् को अर्थ किया ना। प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, अन्य विषया को अधोरेखा करो, ऊपर लिखो ऋतंबरा प्रज्ञाया विषयो भिन्न। क्या? प्रज्ञाया विषयो भिन्न। ऋतंबरा प्रज्ञा का विषय कैसा होता है? भिन्न होता है। बराबर है ना। ऋतंबरा प्रज्ञाया विषयो भिन्न। ऋतंबरा प्रज्ञा का विषय
श्रुत प्रज्ञा के अनुमान प्रज्ञा से और अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत और अनुमान दो लिखे, निधिध्यासन लिखा नहीं। श्रुत और अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया ऋतंभरा प्रज्ञा, है ना। क्यों? स्वल्पराम विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ उसमें प्रकट होता है इसलिए। श्रुतम, श्रुतम का अर्थ क्या दिया है कोटक में? आगम विज्ञानम, है ना, है ना। वो कैसा होता है? तत्सामान्य विषय। अधोरेखा करो। श्रुत का अर्थ क्या है? ज्ञानम। वो कैसा होता है? ये विषय, बराबर है ना। क्यों? कस्मात, है ना। न आगमेन शक्यो विशेष अभिधातुम। क्या? आगम से विशेष अर्थ अभिधान करने में संभव नहीं होता है। क्या? न आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम। कस्मात प्रश्न करो। क्या? नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द इति। क्या? विशेष से किया, संकेत किया हुआ शब्द नहीं होता है। क्या? सामान्य रूप से कहता है, शब्द सामान्य रूप से कहता है ना। राडेवडगांव में स्वामी मार्तानंद नाम के एक सन्यासी है, उनके पास तुम जाओ, ये ज्ञान आपको हुआ, ये शब्द ज्ञान है ना, उससे क्या होगा? क्या ज्ञान हुआ आपको? में है ज्ञान हो गया। तुम स्वामी जी को देखा? अच्छा, लाडेवडगांव को देखा? लाडेवडगांव को भी नहीं देखा, स्वामी जी को नहीं देखा, स्वामी जी का आश्रम भी नहीं देखा, फिर भी आपको ज्ञान हुआ, है ना। ये ज्ञान कैसा? सामान्य ज्ञान। इसको क्या कहेंगे? लिख के रखना है तो लिख के रखो, कोई बात नहीं है ना। नहीं आगे में न शक्यो विशेषो अर्थो अभिधातु, न विशेषेण कृत संकेत शब्द इति। क्या? विशेष से किया हुआ, संकेत किया हुआ शब्द नहीं, सामान्य रूप से बोलता है शब्द। विशेष महा, उससे विशेष की जानकारी नहीं होती। कितना नहीं है तुम विशेषण लगाओ, है ना। जब तक स्वयं लाडेवडगांव में एटी से आकर स्वामी जी को देखते नहीं, देखने के बाद उनके पास रह करके उनके विषय देखते नहीं, तो अब तक स्वामी जी कैसे आपको समझेंगे नहीं, है ना। 8-8 वर्ष रह करके भी स्वामी जी समझा नहीं है लोगों को, विशेष समझा नहीं है ना, है ना। तो शब्द प्रयोग तुमने कहा वो उस पदार्थ का सामान्य ज्ञान ही कर देता है, विशेष का नहीं। ये समझ गए? नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द, है ना। तथा अनुमान श्रुत हो गया ना, है ना। जो आगमेन ही शक्यो विशेष अभिधातुम, है ना। पूर्ण विराम, कस्मात् प्रश्न चिन्ह, नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द। शब्द अर्थ के विशेष रूप से संकेत किया हुआ नहीं होता है, सामान्य रूप से संकेत किया हुआ, विशेष रूप से नहीं, है ना। उसी तरह, तथा मतलब उसी तरह,
अनुमानम अपि अपि लिखो सामान्य विषयम एव। उसी तरह अनुमान भी क्या होता है, सामान्य को ही विषय करने वाला होता है। यत्र प्राप्ति तत्र गति, क्या तत्र गति, जहां दूसरे देश को प्राप्त करना है वहां गति है, ऐसा माना जाता है। क्या यत्र प्राप्ति तत्र गति, स्वल्प विराम, यत्र अप्राप्ति है ना, जहां किसी प्रदेश को प्राप्त नहीं होता है, तत्र न भवति गति ही इति उक्तम, ये कह रहा है। कहां वो देखना पड़ेगा, जहां दूसरे देश की प्राप्ति है वहां गति कहा जाता है ना। यत्र अन्य देशस्य अप्राप्ति स्वल्पराम तत्र न भवति गति इति उक्तम, है ना। तो फिर क्या होगा, अनुमानेन च सामान्येन उपसाहार, है ना, है ना। अनुमान और सामान्य से क्या होगा, अनुमानेन अनुमान से भी क्या होगा, सामान्य तक ही अंत होता है। अनुमानेन च सामान्येन उपसाहार, उपसाहार मतलब शेवट। जैसे क्या हो गया, आगम का होगा वो सामान्य को बताने वाला होगा, वैसा अनुमान भी क्या होगा, सामान्य को ही बताने वाला। तस्मात् श्रुत अनुमान विषयो न विशेष कश्चित अस्ति, आगम से सुना हुआ और अनुमान किए हुए विषय में कोई विशेष नहीं होता है। सामान्य रूप से क्या होता है, कहा जाता है, सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, अनुमान किया जाता है। तस्मात् श्रुत मतलब आगम है ना, अनुमान है ना, श्रुत और आगम है ना। अनुमान विषयो न विशेष, क्या न स्पष्ट हो गया ना। श्रुतम मतलब बराबर करो आगम विज्ञान तत्सामान्य विषय, ये श्रुत के बारे बने। ऊपर लिखो श्रुत अनुमान प्रज्ञा है ना, वहां श्रुत को लिए एक और अनुमान के लिए दो। श्रुतम आगम विज्ञान तत्सामान्य विषय, नहीं आगमेन शक्यो विशेष अभिधातुम, तस्मात् नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द, विशेष से शब्द का कोई संकेत नहीं होता है, शक्ति नहीं होती है। अब दूसरा आया अनुमान दोन, श्रुत जो वहां एक लिखो, तथा अनुमान सामान्य विषय एवं, यत्र प्राप्ति तत्र गतिर, यत्र अप्राप्ति तत्र न भवति, ये व्याप्ति बता दी है, अनुमान की व्याप्ति बताई। लिखो अनुमान से व्याप्ति, यत्र प्राप्ति तत्र गति, यत्र प्राप्ति न भवति तत्र, यह अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति बताए। लिखो अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति, यत्र प्राप्ति तत्र गति अन्वय व्याप्ति, यत्र अप्राप्ति तत्र न गतिर भवति, ये क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। अनुमान की व्यतिरेक व्याप्ति बताई,
यह अनुमान, यह सामान्य विषय होता है, उसमें विशेष नहीं बताया जाता है। अनुमानेन च सामान्येन उपसंहार, अनुमान से भी क्या होता है, सामान्य की बात कही जाती है। तस्मात् ऊपर श्रुत और अनुमान, तस्मात् श्रुत अनुमान विषयो न विशेष कश्चित अस्ति। यहां तक हो गया। लोक में न च अस्य सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, व्यवहित दूर होने वाला, विप्रकृष्ट, व्यवहित मतलब व्यवधान होने वाला, विप्रकृष्ट मतलब दूर होने वाला, लिखो विप्रकृष्ट मतलब दूरस्थ, व्यवहित मतलब व्यवधान सहित, और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, है ना। न च अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य, वस्तु का विशेषण है, वस्तु कौन सी, सूक्ष्म, और व्यवधान सहित और दूर होने वाले विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम, उसका क्या होगा, लोक प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता। लोक में होने वाले प्रत्यक्ष से सूक्ष्म वस्तु का व्यवधान के पीछे होने वाले और दूर होने वाले वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता है। ये नहीं कह सकते क्या, न च अस्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति इति न वक्तुम शक्यते, न के ऊपर लिखो वक्तुम शक्यते। क्या, न च अस्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति इति वक्तुम शक्यते, है ना। क्या नहीं कहते हैं, तो अनुत्पत्ति प्रमाण है ना, यदि घट स्यात् तर्हि उपलभ्येत, न उपलभ्यते अतः घटो नास्ति, ऐसा कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, यदि अत्र घटो स्यात् तर्हि उपलभ्येत, नैव उपलभ्यते अतः नास्ति, ऐसा कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है ना, इसको ही अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं ना। तो देखो यहां कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या, नहीं। फिर अनुमान प्रमाण है क्या, तो फिर ये जो कौन सा, वो जो विशेष है वो कैसा, सूक्ष्म है ना, और व्यवहित और विप्रकृष्ट विषय है, उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर अनुमान प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण भी नहीं, ऐसा विषय अप्रमाण वाला हो गया, है ना। जिसको प्रमाण नहीं वो नहीं। ऊपर लिखो, यश प्रमाणम नास्ति स विषयो नास्ति। क्या बराबर है ना, जिसको कोई प्रमाण नहीं है वो विषय नहीं है, बराबर है। ऐसा ये कौन सा हो गया, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट विषय कैसा हो गया, अप्रमाणक हो गया। अप्रमाणक अभावो न अस्ति, अस्ति के ऊपर न लिखो, प्रमाण नहीं है इसलिए अभाव है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना, है ना। अब क्यों, जो ऊपर उठाई हुई समाधि प्रज्ञा है ना, समाधि प्रज्ञा निग्राह्य एव स विषय भवति
भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा। भूत सूक्ष्म में होने वाला, पुरुष में होने वाला, है ना। भूत सूक्ष्म में होने वाला, पुरुष में होने वाला, ये विषय समाधि प्रज्ञा से ही नितराम ग्राह्य होता है। कैसा होता है? निर्ग्राह्य, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। फिर अनुमान प्रमाण से, फिर शब्द प्रमाण से, फिर किससे ग्राह्य होगा? समाधि प्रज्ञा से ही निर्ग्राह्य एव तस विशेषो भवति भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा। पुरुष में होने वाला और भूत में होने वाला सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट विषय ये समाधि प्रज्ञायाम एवं निग्राह्य भवति, है ना। उसको ये नहीं करना वो अप्रमाण है इसलिए उसका अभाव है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लौकिक प्रमाणों से ग्रहण नहीं होगा। वो योगी ग्राह्य है। क्या? समाधि प्रज्ञायाम, ऊपर लिखो योगी ग्राह्य है, योगियों से ही ग्राह्य है समाधि प्रज्ञा में। हो गया ना। तस्मात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अज्ञ विषया सा प्रज्ञा क्यों विशेष अर्थत्वात्। इसलिए निर्णय क्या किया? अनुमान से तुम्हारा प्रज्ञा हो गया ना, अनुभव हो गया ना, उसको क्या कहेंगे? अनुमान प्रज्ञा। श्रुत मतलब आगम प्रमाण से प्रज्ञा हो गया ना, उसको आगम प्रज्ञा कहेंगे। अब दो प्रज्ञा होगी, आगम प्रज्ञा, अनुमान प्रज्ञा। आगम प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से समाधि प्रज्ञा अलग है, ये निर्णय किया। तस्मात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत मतलब श्रुत प्रज्ञा, अनुमान मतलब अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा मतलब समाधि प्रज्ञा। समाधि प्रज्ञा विशेषार्थत्वात् स्वल्परम, वो विशेषार्थ है इसलिए वो क्या है? श्रुत प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा से अलग ही होती है। बराबर है ना। बने तो कल करें, नहीं तो परसों होगा। ओम पूर्णमद पूर्णा